नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल साइंस वाला में। बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको इन सूत्रों से संबंधित सवाल बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने गाउस की प्रमेय से संबंधित 6 सवाल बताए हुए हैं, आप उसे देख लीजिए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए बच्चों, विद्युत फ्लक्स का सूत्र ये आपको लिखाया गया है, बताया गया है। तो देखिए, विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं और विद्युत फ्लक्स फाई बराबर लिखा हुआ है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। और इसी सूत्र का एक दूसरा रूप ये भी होता है, विद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई ए कास थीटा। अब इसमें थीटा क्या है? तो देखिए, थीटा लिखा है, ये वेक्टर ई व वेक्टर ए के बीच का कोण है। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र है, या कहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वेक्टर ए क्या है? ये क्षेत्रफल सदिश है। क्षेत्रफल सदिश के बारे में आपको बताया गया है। तो चलिए बच्चों, देखिए इसी सूत्र से संबंधित हम एक सवाल यहाँ लिखे हुए हैं बोर्ड पर। इसका नंबर हम 7वां डाले हुए हैं, तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या ज्ञात करना है। तो देखिए लिखा हुआ है, एक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल 2.1 मीटर स्क्वायर है। यह एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर 4.2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम में स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करना है। तो देखिए, सवाल में बताया जा रहा है कि कोई समतल पृष्ठ है, कोई समतल पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल 2.1 मीटर स्क्वायर है, और ये समतल पृष्ठ जो है वो एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। वो समतल पृष्ठ कहाँ स्थित है? एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो कह रहे हैं कि पृष्ठ से मतलब ये समतल पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। यानी उस पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करना है, विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। और कब 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 ज्ञात करना है, उसके लिए देखिए दो नंबर डाल के दिए हैं। तो पहले हम कह रहे हैं कि यदि विद्युत क्षेत्र ई की दिशा पृष्ठ के लंबवत है, तब पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। और दूसरे में लिखे हुए हैं कि यदि विद्युत क्षेत्र ई की दिशा पृष्ठ के समांतर है, तब पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस सवाल को आप ध्यान से पढ़िए। जो जो मान आपको दिए गए हैं उसे पहले यहाँ लिखिए। तो देखिए दिया गया है, समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ यही लिख दीजिए, दिया है समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल, समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल ए बराबर, क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित करते हैं, 2.1 मीटर स्क्वायर। और उसके बाद एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है, ई का मान दिया गया है। यहाँ लिखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान दिया गया है 4.2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करना है। यहाँ लिखिए विद्युत फ्लक्स फाई ई का मान ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क लिखिए, इसी का उत्तर ढूंढना है। अब इसका उत्तर पहले नंबर के अनुसार ज्ञात करना है, जो पहले में कहा गया उसके अनुसार। फिर विद्युत फ्लक्स का उत्तर जो दूसरे नंबर में कहा गया है उसके अनुसार ज्ञात करना है।
तो चलिए देखिए पहले नंबर में क्या कहा गया है। पहले में कहा गया है कि विद्युत क्षेत्र ई की दिशा पृष्ठ के लंबवत है। कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र ई की दिशा पृष्ठ के लंबवत है। इसके लिए आप देखिए, जैसे देखिए हमारे पास एक रजिस्टर है, ध्यान से देखिए, इसके दो पृष्ठ हैं। देखिए एक ये पृष्ठ है और ये समतल भी है, और एक पृष्ठ ये है और ये भी क्या है, समतल है। तो कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र ई की दिशा, विद्युत क्षेत्र ई की दिशा इस पृष्ठ के लंबवत है। ये पृष्ठ है, देखिए समतल पृष्ठ है, इसके लंबवत किसकी दिशा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे ऊपर की ओर होगी। इसी के पृष्ठ के लंबवत मतलब पृष्ठ के साथ 90 अंश का कोण बनाते हुए इसे ऊपर की ओर होगी। समझ रहे हैं ना। कह रहे हैं विद्युत क्षेत्र ई की दिशा पृष्ठ के लंबवत, तो पृष्ठ तो यही है, इसके लंबवत मतलब क्या कि इससे 90 अंश का कोण बनाते हुए कोई लाइन खींचे, वही है विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो जैसे हम मान लीजिए पेन रख दें ऐसे, यहाँ देखिए ये जो पेन है ये पृष्ठ के लंबवत है। पृष्ठ के देखिए कैसे है, लंबवत है, क्योंकि पृष्ठ और इस पेन के बीच में 90 अंश का कोण बनेगा ना। देखिए ध्यान से, जैसे पेन है, ये पृष्ठ है, तो देखिए यहाँ से यहाँ के बीच का कोण कितना होगा, 90 अंश होगा। इसका मतलब पृष्ठ के लंबवत ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो हम विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत मतलब इस ऊपर की ओर दिखाएंगे। तो देखिए हम इस पृष्ठ को हम यहाँ श्यामपट्ट पे दिखा रहे हैं। तो देखिए हम ऐसे दिखा सकते हैं, पृष्ठ बनाया जाए समतल पृष्ठ, तो ये ऐसे मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है ऐसे। इसके अब विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर दिखा दें, इस पृष्ठ के लंबवत मतलब ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर दिखा दें। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा मान लीजिए ऐसे ऊपर की ओर है ऐसे। ऐसे विद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर है। तो विद्युत क्षेत्र ऐसे ऊपर की ओर है, ऐसे है, पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे ऊपर की ओर है, इसके लंबवत। देखिए इस पृष्ठ के साथ 90 अंश का कोण बनेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पृष्ठ के साथ कितना कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बन रहा है। यहाँ भी देखिए पृष्ठ के साथ 90 अंश का कोण बनेगा, 90 अंश। तो यही तो कह रहे हैं कि पृष्ठ के लंबवत विद्युत क्षेत्र की दिशा है। विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत है, मतलब पृष्ठ के साथ 90 अंश का कोण बना रहा है। चलिए अच्छा, एक चीज और, क्षेत्रफल सदिश, जैसे देखिए ये पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल सदिश, इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी। इसके बारे में आपको बताया गया था कि जैसे इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा जानना है तो आप पेन का पिछला भाग इसके पृष्ठ के ऊपर रखिए, पेन का पिछला भाग पृष्ठ के ऊपर रखिए, और पेन की नोक जिधर होगी उधर क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी। तो पृष्ठ के ऊपर पेन का पिछला भाग रखिए और पेन की नोक जिधर होगी उधर क्षेत्रफल सदिश की दिशा मानी जाएगी। तो चूंकि ये वाला जो पृष्ठ हम दिखा रहे हैं उसे हम श्यामपट्ट पे देखिए इस तरह बनाए हुए हैं, इसके ऊपर अगर हम पेन का पिछला भाग रखें तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऊपर की ओर होगी। यानी इस पृष्ठ के, ये जो पृष्ठ दिख रहा है, ऊपर वाले पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी, ऊपर की ओर। तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऊपर की ओर दिखा दें ऐसे, ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा है। चलिए तो देखिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा
और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही है, एक ही तरफ है। क्षेत्रफल सदिश की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही तरफ है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा? देखिए थीटा क्या था? ई व ए के बीच का कोण है। थीटा क्या है? ई व ए के बीच का कोण है। तो ई और ए के बीच का कोण यहाँ कितना बन रहा है? तो चूंकि दोनों की दिशा एक ही है, दोनों की दिशा ऊपर की ओर है, इसलिए इन दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा? 0 अंश बनेगा, क्योंकि दोनों समांतर हैं। देखिए एक ही दिशा में है, इनके बीच का कोण कितना बनेगा? 0 अंश। यहाँ लिखा जाए कि पहला नंबर डाल के कि जब विद्युत क्षेत्र ई की दिशा पृष्ठ के लंबवत होगी, तब थीटा बराबर 0 अंश होगा। तब थीटा बराबर कितना होगा? 0 अंश होगा। इसलिए तब विद्युत फ्लक्स निकाला जाए, तब विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, यही सूत्र लिखे ये वाला जिसमें थीटा आ रहा है, तो फाई बराबर होगा ई ए कास थीटा से, इसी से निकालिए। इसमें मान रखिए फाई ई बराबर, ई का मान देखिए 4.2 गुणित 10⁵ दिया गया है, ए का मान 2.1 है, और कास थीटा का मान क्या लिखें? 0 अंश। तो फाई ई बराबर, गुणा कर दीजिए, 21 दूना 42, 2 4 हासिल, 21 चौका 84, 84 4 88, 88 और 2 अंक पर दशमलव लिखना है यहाँ, और गुणित 10⁵ और कास 0 का मान 1 होता है। तो फाई ई बराबर होगा 8.82 गुणित 10⁵, और फ्लक्स का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यही उत्तर है बच्चों पहले पार्ट का। तो पहले पार्ट का उत्तर है 8.82 गुणित 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। चलिए इसे नोट कर लीजिए, तो दूसरे पार्ट को हल किया जाए। चलिए दूसरे पार्ट को हल करें। देखिए दूसरे में क्या कहा गया है? दूसरे में कह रहे हैं कि ये जो विद्युत क्षेत्र ई की दिशा है वो पृष्ठ के समांतर है। तो यहाँ देखिए अब विद्युत क्षेत्र की दिशा अब इस तरह नहीं है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरह नहीं बता रहे हैं। क्षेत्रफल सदिश की दिशा तो बस यही होगी, इसी तरह होगी। ऊपर वाला जो पृष्ठ है ऐसे है, तो ऊपर वाले पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर होगा, नीचे वाले के लिए नीचे की ओर होगा। तो इस ऊपर वाले पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश ऊपर दिखाया गया है। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरह बता रहे हैं? पृष्ठ के समांतर। मतलब इस बार अब विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है, इधर से ऐसे है। विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरह है, ऐसे, ये इस तरह है। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है। तो देखिए अब ई और ए के बीच का कोण कितना होगा? अब देखिए ई और ए के बीच का कोण कितना होगा? मान लीजिए विद्युत क्षेत्र ऐसे दिखाया जाए, इधर ऐसे। तो देखिए ई और ए
के बीच का कोण यहाँ कितना बनेगा, 90 अंश। देखिए विद्युत क्षेत्र ई की दिशा पृष्ठ के समांतर है, तो पृष्ठ के समांतर मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो गई, पृष्ठ के समांतर कर दिए। तब वेक्टर ई व वेक्टर ए, ई और ए के बीच का कोण कितना हो गया है, 90 अंश बन रहा है। ई व ए के बीच का कोण कितना बन रहा है, थीटा बराबर 90 अंश। यहाँ लिखा जाए कि जब विद्युत क्षेत्र ई की दिशा पृष्ठ के समांतर होगा तब थीटा बराबर कितना होगा, 90 अंश। जब विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के समांतर होगा तब थीटा बराबर 90 अंश होगा। तब विद्युत फ्लक्स निकाला जाए, तब फाई ई यानी विद्युत फ्लक्स बराबर ई ए cos थीटा से, इसी सूत्र से निकालिए। तो मान रखिए इसमें फाई ई बराबर ई का मान देखिए दिया गया है 4.2 गुणित 10⁵ ए का मान 2.1 और cos थीटा का मान 90 अंश। तो फाई ई बराबर होगा 4.2 गुणित 10⁵ गुणित 2.1 और cos 90 का मान 0 होता है। तो फाई ई बराबर होगा, अब देखिए 0 में सबका गुणा कर दीजिए, 0 आ जाएगा। तो फ्लक्स कितना आया, 0। यही उत्तर होगा दूसरे पार्ट का। यानी कि जब विद्युत क्षेत्र ई की दिशा पृष्ठ के समांतर होगा तब पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। इसे नोट कर लीजिए। चलिए इसे हम मीट दे रहे हैं, चलिए इसे मीट दे रहे हैं। अगला सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ है, लिखा है इसमें एक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल 3.1 मीटर स्क्वायर है। यह एक समान विद्युत क्षेत्र ई बराबर 8.2 गुणित 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम में स्थित है। पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए जब ई पृष्ठ के तल के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। ई का मतलब है विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के तल के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। तो चलिए इसे हल किया जाए। तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है, किसका मान दिया गया है उसे लिखिए। देखिए सवाल में समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है, यही पहले लिखिए, दिया है समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल, समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल ए बराबर दिया गया है 3.1 मीटर स्क्वायर और विद्युत क्षेत्र का मान दिया गया है। देखिए विद्युत क्षेत्र का मान दिया गया है, इसे लिखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 8.2 गुणित 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करना है। तो विद्युत फ्लक्स की गणना करना है, विद्युत फ्लक्स आई ई बराबर ज्ञात करना है। देखिए बच्चों यहाँ कोण दिया गया है 60 अंश, तो कह रहे हैं कि ये अगर इसे विद्युत क्षेत्र पढ़ा जाए तो विद्युत क्षेत्र जो है पृष्ठ के तल के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। इसका मतलब वेक्टर ई व वेक्टर ए के बीच का कोण दिया गया है। यहाँ ई व ए के बीच का कोण लिख दें,
ई व ए के बीच का कोण थीटा बराबर 60 अंश। और फ्लक्स की गणना करना है तो सूत्र लिखिए। हम जानते हैं कि फाई ई बराबर होता है ई ए cos थीटा। तो मान रखिए, इसमें मान रखने पर तो फाई ई बराबर होगा ई का मान 8.2 गुणित 10⁵ ए का मान 3.1 और आगे गुणित cos थीटा का मान 60 है। तो फाई ई बराबर 8.2 गुणित 10⁵ गुणित 3.1 और cos 60 का मान 1/2 होता है। 2 से इसे काट दीजिए, 2 चौक 8 और 2 1 का 2। तो फाई ई बराबर होगा, इसका गुणा कर दें, 4.1 का गुणा 3.1 में, 4.1 का गुणा 3.1 में कीजिए। 1 4 3 12 हुआ, 1 7 2 1 यहाँ दशमलव, 1 4 3 1 का 3 3 चौक 12 1 4 3 7 सही है। तो 12.71 गुणित 10⁵ दशमलव को यहाँ लाइए तो फाई ई बराबर हो जाएगा 1.27 लिखिए गुणित 10⁵1 गुणित 10⁵5 या इसी को ऐसे लिख दीजिए। फाई ई बराबर 1.27 गुणित 10⁵, इस 5 और 1 को जोड़ दीजिए 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये उत्तर है, नोट कर लीजिए इसे। चलिए इसे मिट दे रहे हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है, विद्युत स्थैतिक क्षेत्र वेक्टर ई बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में रखने पर पृष्ठ वेक्टर ए बराबर 10j कैप से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। तो देखिए बच्चों, इस सवाल में विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल दोनों का मान सदिश रूप में दिया गया है, वेक्टर फॉर्म में दिया गया है, मतलब i j k के रूप में दिया गया है। यहाँ फ्लक्स निकालने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अभी तक हम इस सूत्र को लगा रहे थे सवालों में, क्योंकि उन दोनों सवालों में जो पीछे बताए हुए हैं उनमें कोण दिया रहता था। इसमें देखिए कोण वगैरह नहीं दिया गया है। वेक्टर ई और वेक्टर ए का मान आई जे के रूप में दिया गया है, इसलिए फ्लक्स निकालने के लिए इसका प्रयोग करना होगा। तो देखिए वेक्टर के बारे में आपको पता होगा कि आई जे के का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के बराबर क्या होगा, और आई डॉट जे, के डॉट आई और जे डॉट के कितना होगा। तो देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जैसे वेक्टर नहीं, आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के, इनका उत्तर 1 होता है। देखिए आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के रहेगा तो उत्तर 1 आएगा। और अगर आई डॉट जे है और जे डॉट के है और के डॉट आई है तो इनका उत्तर 0 आएगा। कहने का मतलब बच्चों ये कि समान समान अगर है, देखिए आई समान समान है तो
इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा। देखिए यहाँ भी समान समान है, जे डॉट जे, इनका उत्तर 1 आएगा। के डॉट के, ये भी समान है, इनका उत्तर 1 आएगा। और यहाँ देखिए अलग अलग है, आई के साथ जे है, आई डॉट जे अलग अलग है तो उत्तर 0 आएगा। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के का उत्तर 1, आई डॉट जे अलग अलग हैं तो उत्तर क्या आएगा 0। आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई तो उत्तर 0 आएगा। ये डॉट प्रोडक्ट है आई जे के का। इसी के अनुसार हम लोग इसे हल करें। देखिए दिया गया है, हमें सवाल वाले दिए हैं, वेक्टर ई बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 7k कैप। अब वेक्टर ए बराबर दिया गया है 10j कैप और फ्लक्स फाई ई बराबर ज्ञात करना है। ये वाला सूत्र लिखा जाए, लिखे हम जानते हैं कि फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। इसमें मान रखिए तो फाई ई बराबर होगा वेक्टर ई के जगह इसे लिखिए, ये पूरा 2i कैप और प्लस 4j कैप और प्लस 7k कैप। और आगे देखिए डॉट है तो डॉट लगाइए। और देखिए इसमें वेक्टर ए का मान जो दिया गया है 10j कैप, इसमें देखिए जे वाला तो है, आई के गायब है, तो आई के अगर लाना चाहते हैं तो अपने से लिख सकते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए बराबर 0i कैप प्लस जे वाला तो दिया ही गया है तो 10j कैप और प्लस के वाला नहीं है तो 0k कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वेक्टर ए की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ वेक्टर ए की जगह हम यही लिख दे रहे हैं 0i कैप प्लस 10j कैप और प्लस 0k कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट में देखिए क्या होता है कि जैसा कि ऊपर अभी बता रहे थे कि अगर आई डॉट आई रहेगा, आई डॉट आई रहेगा तो उत्तर 1 आएगा। जे डॉट जे रहेगा, जे डॉट जे रहेगा तो उत्तर 1 आएगा। के डॉट के रहेगा तभी उत्तर 1 आएगा। लेकिन देखिए आई डॉट जे रहेगा तो उत्तर 0। जैसे इसका गुणा हम इसके साथ करें, देखिए इसका गुणा इसके साथ करेंगे यहाँ, तो देखिए आई डॉट जे आएगा और आई डॉट जे आएगा तो उत्तर क्या हो जाएगा 0 आएगा। ऐसे इसका गुणा इसमें करें तब देखिए जे डॉट आई और जे डॉट आई का उत्तर क्या हुआ 0। या के का गुणा आई में कीजिए, आई में तो के डॉट आई का उत्तर देखिए क्या है 0 है। कहने का मतलब अगर आई का डॉट प्रोडक्ट हो, जे का डॉट प्रोडक्ट हो, के का डॉट प्रोडक्ट हो तो उत्तर 1 आएगा। और आई जे के आई हो तो उत्तर 0 आएगा। तो ऐसा किया जाए, इसमें हम लोग समान समान वाले का गुणा कर दें। कहने का मतलब इसका गुणा इसके साथ कर दीजिए, इसका गुणा इसके साथ कर दीजिए, इसका गुणा इसके साथ कर दीजिए, बस। क्योंकि अलग अलग जब होगा, जैसे इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो गुणा करने से कोई फायदा ही नहीं है, 0 आएगा। तो चलिए इसका गुणा किया जाए, तो फाई ई बराबर इसका गुणा इसमें कीजिए, इसका गुणा इसमें देखिए 2 का गुणा 0 में कीजिए 0, आई का गुणा आई में करेंगे तो आई डॉट आई का उत्तर 1 लिखिए, प्लस अब इसका गुणा इसमें करना है तो 4 का गुणा 10 में कीजिए
40 और जे डॉट जे का उत्तर क्या आएगा देखिए, एक लिखिए, प्लस अब के का गुणा के वाले में करना है तो 7 का गुणा कीजिए 0 में, 0 और के डॉट के का उत्तर क्या होगा 0। अब इसे हल कर लीजिए, यहाँ 0 प्लस 40 प्लस 0 तो फाई बराबर आएगा 40 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यही उत्तर है। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट आए तो आप आई का आई में गुणा कीजिए, जे का जे में गुणा कीजिए, के का के में गुणा कीजिए बस, क्योंकि अलग अलग गुणा होने पर क्या हो जाता है 0 और समान समान का गुणा करने पर उत्तर क्या आता है 1। तो नोट कर लीजिए इसे। चलिए इसे मिट दे रहे हैं। बोर्ड पर एक सवाल लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी की किताब का सवाल है। तो देखिए लिखा है, माना एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलम है। पहले पार्ट में लिखा है वाई जेड समतल के समांतर रखे 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। दूसरे में लिखे हैं, यदि वर्ग मतलब यही 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग, यदि वर्ग को x अक्ष के सापेक्ष 60 अंश के कोण पर स्थापित किया जाए तब विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। तो चलिए देखिए इसे हल किया जाए। तो सबसे पहले आप इसको पढ़ के देखिए किसका किसका मान दिया गया है। तो देखिए यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान दिया गया है, तो सबसे पहले यही लिखिए, दिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 3 × 10⁻³ आई कैप और न्यूटन प्रति कूलम। देखिए यहाँ आई कैप लिखा हुआ है। आई कैप का मतलब होता है x अक्ष से संबंधित, x अक्ष से आई कैप लिखा रहे तो समझ जाइए x अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है। जे कैप है तो y अक्ष को प्रदर्शित करेगा, के कैप है तो z अक्ष को प्रदर्शित करेगा। यहाँ आई कैप किसको प्रदर्शित कर रहा है, x अक्ष को। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा x अक्ष की ओर है। विद्युत क्षेत्र की दिशा किसकी ओर है, x अक्ष की ओर है। तो आई कैप जब भी लिखा रहे तो समझ जाइए कि x अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ आई कैप लिखने का मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, x अक्ष की ओर है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है 3 × 10⁻³ और उसकी दिशा x अक्ष की ओर है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा x अक्ष की दिशा में है या x अक्ष की ओर है, x अक्ष की ओर है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हम x अक्ष की ओर दिखाएंगे। चलिए अब आगे देखिए, पहले पार्ट में देखिए तो जो वर्ग है उसकी भुजा दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ वर्ग की भुजा दिया गया है, वर्ग की भुजा कितनी लंबी है 10 सेंटीमीटर। तो क्या कीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित करते हैं और ए बराबर देखिए दिया गया है 10, वर्ग का क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित करते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। अब भुजा देखिए कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। भुजा के जहाँ 10 सेंटीमीटर लिखिए, इसका स्क्वायर कीजिए
तो आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे मीटर में बना लीजिए, इसे किस में बनाइए, मीटर में। तो 100 और इसे मीटर में बनाएंगे तो 10⁻² मीटर का गुणा करके स्क्वायर कर दीजिए। सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 10⁻² का गुणा करना चाहिए। तो ये टोटल आ जाएगा, इसे 100 को हम 10⁻² लिख दें, यहाँ 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर आएगा। इसे और हल कर दें तो 10⁻² मीटर स्क्वायर आएगा। ये क्षेत्रफल है, जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल मीटर में है 10⁻² मीटर स्क्वायर। चलिए अब कह रहे हैं पहला पार्ट हल किया जाए। तो यहाँ लिख दे विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, विद्युत फ्लक्स। पहले पार्ट में भी विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, दूसरे पार्ट में भी ज्ञात करना है। तो पहले पार्ट को हल किया जाए। पहले पार्ट में देखिए बता रहे हैं कि ये जो वर्ग है, वर्ग जो है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है, वो YZ समतल के समांतर रखा है। YZ समतल के क्या है, समांतर है। तो क्या कीजिए, यहाँ Y अक्ष खींचिए, Z अक्ष खींचिए और X I किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, X अक्ष को। तो X अक्ष भी खींचा जाए, तीनों अक्षों को खींचा जाए। तो देखिए जैसे ये Y अक्ष है, ये X अक्ष है, इधर X अक्ष है, ये Y अक्ष मान लीजिए है, Y अक्ष, और Z अक्ष इधर ऐसे मान लीजिए, ऐसे। ऐसे Z अक्ष इधर है। ये Z अक्ष आप लोगों की ओर होता है, X अक्ष उधर हो गया, Y अक्ष इधर हो गया। तो ये जो Z अक्ष है ये आप लोगों की ओर होगा, ऐसे इधर, ऐसे यहाँ रख देते, इस साइड में होगा आपकी तरफ। लेकिन इधर श्यामपट्ट नहीं है, इसलिए हम इधर खींचे हैं इसे। तो देखिए X अक्ष है, Y अक्ष है और Z अक्ष खींच दिए हैं। ये जो बता रहे हैं कि जो वर्ग रखा है वो YZ समतल के समांतर है। YZ समतल के समांतर मतलब ऐसे रखा हुआ होगा, ये कुछ इस तरह से ऐसे रखा हुआ होगा, ऐसे। ऐसे रखा हुआ है, YZ समतल के समांतर ये रखा हुआ है और इसकी भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर। यही वर्ग है जो YZ समतल के क्या है, समांतर है। ठीक है, इसी तरह मान के चलिए ये एक समतल है जो YZ तल के क्या है, समांतर रखा हुआ है, ऐसे। अब कह रहे हैं कि अच्छा देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर बता रहे थे, I कैप लिखने का मतलब यहाँ बता रहे थे ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, X अक्ष की ओर। विद्युत क्षेत्र की दिशा X अक्ष की ओर है, इधर इस साइड में है विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर दिखाई गई है, X अक्ष की दिशा में। अच्छा ये जो वर्ग रखा हुआ है उसके इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, देखिए। तो देखिए जैसे ये है, X अक्ष ऐसे है, Y अक्ष ऐसे है और Z अक्ष आपके तरफ है, और YZ समतल में एक वर्ग ऐसे रख दिया गया है, ऐसे ऐसे वर्ग रखा हुआ है, मतलब Z अक्ष की तरफ भी है और Y अक्ष की तरफ भी। तो उस पृष्ठ, उस तरफ जो पृष्ठ होगा उसके क्षेत्रफल सदिश दिशा उसी साइड में होगी, X अक्ष के साइड में। इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर होगी, ये इधर, क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर होगी, इस साइड में, ऐसे इस साइड में।
तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर होगी, और विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश की दिशा अगर एक ही तरफ है तो इसका मतलब थीटा बराबर कितना बनेगा, 0 अंश बनेगा। थीटा का मान कितना होगा, 0 अंश, क्योंकि जो सूत्र है फाई ई बराबर ई ए कास थीटा, उसमें थीटा किसके बीच का कोण होता है, ई और ए के बीच का कोण। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा उधर है, क्षेत्रफल सदिश की भी दिशा उधर है, इसलिए थीटा बराबर कितना होगा, 0 अंश। तो यहाँ लिखा जाए कि वाई जेड समतल के समांतर रेखे वर्ग से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो पहले नंबर में लिखा जाए कि यहाँ इस स्थिति में, यानी पहले वाले पार्ट में जो बताया उसके अनुसार इस स्थिति में ई व वेक्टर ए के बीच का कोण या ऐसे लिखें, चूंकि वर्ग को वाई जेड समतल के समांतर रखा गया है, इसलिए वेक्टर ई व वेक्टर ए के बीच का कोण थीटा बराबर कितना होगा, 0 अंश होगा, 0 अंश होगा। इसे आप लोग अपने से देख सकते हैं। एक्स अक्ष को उधर मानिए, वाई अक्ष को ऊपर की ओर मानिए, जेड अक्ष को अपनी ओर मानकर, जेड अक्ष को मान लीजिए इधर है, अब उसी में हम देखिए ऐसे रख दें ऐसे। अब ये मान के चलिए ऐसे रखा हुआ है, देखिए वाई अक्ष, एक्स अक्ष और जेड अक्ष आपकी तरफ है, तो देखिए इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश उधर ही होगा, उधर साइड में होगा, इस पृष्ठ के लिए इधर होगा ना। तो हमें उस पृष्ठ के लिए फ्लक्स निकालना है तो निकाला जाए। तो कहने का मतलब थीटा का मान 0 होगा, इसलिए वर्ग से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इसलिए वर्ग से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, सूत्र लिखिए ई ए कास थीटा, तो इसमें मान रखेंगे, मान रखने पर तो फाई ई बराबर होगा, ई का मान देखिए दिया गया है 3 × 10⁻3, ए का मान आया है 10⁻−2 और कास थीटा का मान कितना लिखना है, 0। तो इसे हल करें, इधर हम हल कर दे रहे हैं। फाई ई बराबर 3 और × 10⁻3 में 2 घटाइए 1 और कास 0 का मान 1, तो फाई ई बराबर आएगा 3 × 10, तो फाई ई बराबर हो जाएगा 10⁻30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये पहले पार्ट का उत्तर हो गया, तो इसे नोट कर लीजिए आप लोग, तब दूसरा पार्ट हल किया जाए। हाँ तो चलिए बच्चों, इसे मिट दे रहे हैं। इतने मीटा जाए। अब दूसरे पार्ट में देखिए क्या कह रहे थे, दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि वर्ग को एक्स अक्ष के सापेक्ष 60 अंश के कोण पर
स्थापित कर दिया जाए, यानी वर्ग को x अक्ष के सापेक्ष 60 अंश के कोण पे रख दिया जाए तब विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो वर्ग को यहाँ लिखे वर्ग को x अक्ष के सापेक्ष 60 अंश के कोण पर रखने पर वेक्टर E व वेक्टर A के बीच का कोण थीटा बराबर 60 अंश होगा, यानी कोण अब कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। तब विद्युत फ्लक्स निकाला जाए, यानी तब वर्ग से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तब फाई ई बराबर उसी सूत्र से ई ए cos थीटा, इसमें मान रखिए, मान रखने पर तो फाई ई बराबर ई का मान क्या है देखिए 3 × 10⁻³ और ए का मान 10⁻−2 और cos थीटा का मान 60 है। तो फाई ई बराबर होगा 3 × 10⁻1 और cos 60 का मान 1/2। तो फाई ई बराबर होगा 3 × 10 × 1/2, 2 पंचे 10, तो काट दीजिए 5 × 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये इसका उत्तर हो गया दूसरे पार्ट। तो इसे नोट कर लीजिए बच्चों, ये एनसीईआरटी बुक में सवाल दिया गया है। चलिए इसे मिट दे रहे हैं। तो कुल इस वीडियो में कुल 4 सवाल हम आपको बताए हुए हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। इसके अगले वाले वीडियो में अब गाउस के जो अनुप्रयोग दिए गए हैं उसके बारे में बताएंगे आपको। तब तक के लिए नमस्कार।